जगह बढ़ाओ ना, जगह यार अच्छा हो जाए। बात ही पहले ही 16 दफा हो गई। कोर्ट में समाप्त जारी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया और उनको इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाया जा रहा है। सनम क्या कहेंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है वहाँ से पूरा इंसाफ मिलेगा। तो अगर दोबारा गिरफ्तार कर दिया तो कोई बात नहीं, पहले ही 16 दफा हो गई। जगह बढ़ाओ ना, जगह यार अच्छा हो जाए। थोड़ा सा रास्ते दे भाई। सनम क्या कहेंगी आप? सनम क्या कहेंगी? बार-बार तैयारी क्यों हो रही है आपकी? बेटा रास्ता दे दो। जो सोच लिया हुआ है वो करेगी और बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो ये बताए कि कल जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो जुल्म जो सितम मुझ पे करने में खान साहब के साथ हूँ। जी वो पहले भी कहती है, वो तो हर जब भी पेशी पे आता है और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में उसको ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनको मसला ये था कि जब भी निकलती थी सनम और आलिया बाजी या मैडम यास्मीन तो ये बात करती थी और उनको उसकी वजह से तकलीफ बहुत ज़्यादा होती थी। अब मैं जब कल आया हूँ इस्लामाबाद, पहली दफ़ा ही आया हूँ मैं कोर्ट से उसमें इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर जो साफ़ी हैं वो बहुत दलेर हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। यहाँ पर तो इतनी फुटेजेस कल बनी हैं, इतनी पिक्चर्स बनी हैं, इतनी पिक्चर्स बाहर गई हैं, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर इस्लामाबाद रखना अफोर्ड कर सकते हैं। जब रोज़ हर 4 दिन बाद पेशी के बाद इतनी पिक्चर्स बाहर जाएंगी तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे लगता है। अतीक साहब वैसे 51 मुकदमात में इतनी वायरल नहीं हुई जितना मतलब कल नहीं 51 मुकदमात नहीं है यार, उस पर मुकदमा तो 12 हैं, 3 DC ऑर्डर हैं, 15 दफ़ा हुई है अरेस्ट, लेकिन ये 51 ऑर्डर से ज़्यादा होता है। 51 अगर पर्चे हों तो उससे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आपके 51 पर्चे आप बैठे हुए हैं, आप बेल्स कराते जाएंगे आराम से। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि जब आप एक दफ़ा रिलीज़ हो जाएं और दोबारा रीअरेस्ट किया जाए, फिर रिमांड काटने तो थाने में टाइम काटना मुश्किल होता है, जेल में टाइम काटना आसान होता है क्योंकि आप आसमान देखते हो, थोड़ा चल लेते हो, वॉक कर लेते हो। थाने में एक ही कमरे में बैठ के आपने 7.5 माह जेल इस वजह से काटी कि आप सनम जावेद के हस्बैंड थे। जी मेरी या कोई और बेल, जनता? मेरी जो पहली बेल रिजेक्ट हुई थी वो भी इसी बेस पे हुई थी कि मैं सनम जावेद का हस्बैंड हूँ, ठीक है। और अटॉर्नी वो जो उनका प्रोसिक्यूटर था उसने सिर्फ इतने आर्गूमेंट्स किए थे ये सनम जावेद का हस्बैंड है और उसी पे मेरी बेल रिजेक्ट हुई। चले और थैंक मुझे यू। फिर लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, जाके फिर लोअर कोर्ट से नहीं मिला। अच्छा, किसी की दिली ख्वाहिश तो नहीं है कि सनम जावेद को जेल में रखा जाए और इस तरह से? यार दिली ख्वाहिश देखे ना, दिली ख्वाहिश तो बहुत होती हैं लोगों की। मेरी भी दिली ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी जब मैं बचपन था, मेरा लड़पन था, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। किसी सियासी ठीक है, तो ख्वाहिशात तो इंसान की बहुत तो आप होती हैं, समझते लेकिन हैं कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ठीक है, कुछ पूरी हो जाती हैं वक्ती तौर पर, लेकिन सर इंसान की कोई औकात नहीं है, ठीक है। अगले सेकंड का पता नहीं है कब सांस निकल जाना है और आगे जाके जवाब देना है और फिर तारीख भी लिखी जानी है। तो आप समझते हैं इन गिरफ्तारियों के पीछे मरियम नवाज? यार कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जी हो, और कोई भी हो, मरियम नवाज हो या कोई और हो या स्टेट मशीनरी हो, जो भी है तो कर लें जो करना है, तारीख लिखी जानी है। और क्या कर लेंगे, मैं हूँ, मेरी बेगम है, 2 बच्चे हैं, क्या कर लेंगे। कल 25 करोड़ हैं, ये तारीख लिखी जाएगी और ये हमेशा याद रखे जाएंगे ये लोग जो कर रहे हैं। बच्चियों से कब बात हुई आपकी? जब कल सनम जावेद साहिबा की क्या बात जी हुई? जब लेके गए थे तो मियां अली इशफाक के ऑफिस में बैठे हुए तब बात हुई थी बच्चों से और बच्चे खुश थे कि वालदा आप आ रही हैं 14 माह बाद, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। थैंक यू। सनम को अब अदालत में पेश किया जा रहा है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। हम चैनल वालों को क्या जवाब देंगे? पुलिस ने अंदर क्यों स्टैंड पे जमीन पसंद आ जाए। यार भैया ये देखिए मकान